विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। और विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी प्रथम वर्ष का मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स या सिलेबस सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स, सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी। पेपर का नाम है गणितीय तर्कशास्त्र यानी मैथमेटिकल लॉजिक्स फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं। और विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी सिलेबस, जिसका नाम है मैथमेटिक्स का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम चल रहे हैं इस वीडियो में सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सिलेबस आखिरकार है क्या। विद्यार्थियों, क्लास फर्स्ट ईयर प्रथम वर्षीय मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी विषय, हिंदी में बोलते हैं उसको बहुविषयक एवं अंत विषयक। यहां पर बात करेंगे मैथमेटिक्स गणित और गणित का जो पेपर देखेंगे उसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक यानी गणितीय तर्कशास्त्र। यह पेपर टोटल 100 मार्क्स का होगा। पास होने के लिए आपको 35 नंबर की आवश्यकता होगा और 3 क्रेडिट का पेपर होगा। एक और आपका पेपर होगा मैथमेटिक्स का फंडामेंटल मैथमेटिक्स फॉर इंडस्ट्री। यहां पर इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं वैसे फंडामेंटल मैथमेटिक्स। तो आपके मैथमेटिक्स के 2 एमडीसी के पेपर है। या तो आप गणितीय तर्कशास्त्र यानी मैथमेटिकल लॉजिक्स को चुन सकते हैं या फिर मैथमेटिक्स फॉर इंडस्ट्री में से किसी एक को चुन सकते हैं। तो यहां पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मैथमेटिकल लॉजिक्स में। तो इसमें पहली यूनिट जब हम देखेंगे सिलेबस के फॉर्म में, तो आप देखेंगे यहां पर पहली यूनिट में आपको दिया हुआ है भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक इन एंसेंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में गणितीय तर्कशास्त्र की मूल अवधारणा ये आपको पढ़ना पड़ेगी। उसके बाद पाणिनि की तार्किक संरचना, उसके बाद अवक्तव्यता ये आपको पढ़ना पड़ेगी और नव्य न्याय। ये आपको इसके अंदर 4 प्रमुख बिंदु दिए हुए हैं। प्राचीन भारत में गणितीय तर्कशास्त्र की मूल अवधारणा, पाणिनि की तार्किक संरचना और अवक्तव्यता और नव्य न्याय। ये पहली यूनिट आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही पहली यूनिट में आपको एमडीसी में इतना पढ़ना पड़ेगा पहली यूनिट के अंदर। अब हम चल रहे हैं यहां से दूसरी यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट का सिलेबस आप देखोगे तो सेकंड यूनिट यहां से स्टार्ट होती है और इसमें दिया हुआ है लॉजिक लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की तर्क भाषा। ठीक है, किसकी तर्क भाषा? गणित की तर्क भाषा हम देखेंगे। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पहले प्रस्ताव और सत्य सारणी, प्रोपोजिशंस एंड ट्रूथ टेबल। उसके बाद निषेध यानी नेगेशंस, कंजक्शंस यानी संयोजन और डिस्जंक्शंस यानी वियोजन। उसके बाद इंप्लीकेशंस एंड डबल इंप्लीकेशंस, निहितार्थ और द्विआशय भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद द्विप्रतिबंधित प्रस्ताव, बाय कंडीशनल प्रोपोजिशंस आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्रतिनिधात्मक, निहारतार्थक और विलोम्स, ये 2.5 में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्ट्रोपोजिटिव एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, प्रतिनिधात्मक और व्युत्क्रम प्रस्ताव भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पुनरुक्ति और विरोधाभास, ये भी इसमें दिया हुआ है। उसके बाद लॉजिक इक्विवेलेंसीज यानी तार्किक तुल्यताएं। उसके बाद विधेय और परिमापनक और लास्ट में डी मॉर्गन नियम। ये इसमें टोटल 10 पॉइंट दिए हुए यूनिट 2 में। कौन कौन से देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा, गणित की तर्क भाषा में प्रस्ताव और सत्य सारणी, निषेध संयोजन और वियोजन, निहितार्थ और द्विआशय, द्विप्रतिमात्मक प्रस्ताव, प्रतिधनात्मक निहितार्थ और विलोम। 2.6 में दिया प्रतिधनात्मक और व्युत्क्रम प्रस्ताव। 2.7 में पुनरुक्ति और विरोधाभास। 2.8 में तार्किक तुल्यताएं। 2.9 में विधेय और परिमाणक और 10वें में दिया हुआ डी मॉर्गन का नियम। अब आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 जो दे रखी है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर देखिएगा फॉर्मल लैंग्वेज यानी औपचारिक भाषा, ध्यान रखना औपचारिक भाषा। औपचारिक भाषा, औपचारिक भाषा में लैंग्वेज, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग की लंबाई, वाक्यांश संरचना, व्याकरण, व्युत्पत्ति HI, व्याकरण की भाषा लैंग्वेज ऑफ ग्रामर। उसके बाद टाइप ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज, व्याकरण और भाषाओं के प्रकार। टाइप 3 ग्रामर, प्रकार 3 व्याकरण।
उसके बाद टाइप 2 ग्रामर प्रकार 2 व्याकरण, टाइप 1 ग्रामर प्रकार 1 व्याकरण, टाइप 0 ग्रामर प्रकार 0 व्याकरण और टाइप आई लैंग्वेज प्रकार आई भाषा। तो ये आपकी तीसरी यूनिट में औपचारिक भाषा यानी फॉर्मल लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगी, जिसमें लैंग्वेज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लंबाई यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स, उसके बाद वाक्यांश संरचना और व्याकरण, उसके बाद डेरिवेशंस एचआई और लैंग्वेज ऑफ अ ग्रामर। उसके बाद टाइप ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज में यहां पर 3 टाइप, 2 टाइप, 1 टाइप, 0 टाइप और आई टाइप दिया हुआ यूनिट नंबर 3 में। अब हम आगे यूनिट नंबर 4 में, इसमें फंजी लॉजिक, ये आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा फंजी लॉजिक। और फंजी लॉजिक में हम चलेंगे तो इंट्रोडक्शन टू फंजी लॉजिक्स, उसमें आएगा आपका फंजी लॉजिक का परिचय, फंजी प्रस्ताव, उसके बाद फंजी लॉजिक में तार्किक संयोजक, उसके बाद फंजी प्रस्तावों के प्रकार, ठीक है। उसके बाद आएगा शास्त्रीय तर्क के साथ तुलना और फंजी लॉजिक के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फंजी लॉजिक्स और फंजी लॉजिक के लाभ, ये आपको पढ़ना पड़ेंगे इस यूनिट के अंदर। तो ये जो यूनिट नंबर 4 दी हुई है ये पूरी फंजी लॉजिक के ऊपर है। तो फंजी लॉजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, फंजी का प्रस्ताव पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फंजी लॉजिक में तार्किक संयोजक, फंजी प्रस्ताव के प्रकार, शास्त्रीय तर्क के साथ तुलना, फंजी लॉजिक के अनुप्रयोग और फंजी लॉजिक के लाभ यानी उसके एडवांटेज पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद इसमें दी हुई केस स्टडी, हल की गई वास्तविक दुनिया की समस्याओं में गणितीय तर्क के अनुप्रयोग आपको पढ़ना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक टू सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। और दूसरा दिया हुआ एप्लीकेशन ऑफ फंजी लॉजिक्स टू सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, हल की गई वास्तविक दुनिया की समस्याओं में फंजी लॉजिक के अनुप्रयोग भी आपको पढ़ना पड़ेंगे। तो विद्यार्थियों ये जो सिलेबस हमने डिस्कस किया है, ये पूरा सिलेबस, इसमें टोटल 4 यूनिट है और ये सिलेबस हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसका है, तो मैथमेटिकल लॉजिक्स का सिलेबस है। यदि आपने मैथमेटिक्स में एमडीसी को गणित के रूप में चुना है, यानी आपका तीसरा पेपर, पहला मेजर है, दूसरा माइनर है और तीसरा जो एमडीसी का पेपर है उसमें यदि आपने गणित को चुना और गणित में भी आपने यदि मैथमेटिकल लॉजिक यानी गणितीय तर्कशास्त्र को चुना है, तो उसका सिलेबस हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। तो विद्यार्थियों वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमारे जो वीडियो अपलोड होते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।